अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये रंग रूप का चमन, ये हुस्न इश्क का वतन, यही तो वो मकाम है जहाँ अवध की शाम है, जवां जवां हसी हसी। ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। लखनऊ एक ऐसा शहर जो आज भी नवाबी जमाने की हिंदू मुस्लिम सभ्यता को संजोए हुए है। लेखक भगवती चरण वर्मा को इस शहर से खास लगाव था। वो कहा करते थे, लोग यहाँ से सौगात के तौर पर कई चीजें ले जाया करते हैं, लेकिन यहाँ की जिंदा दिली और नफासत नहीं ले जा पाते। भगवती बाबू ने लखनऊ पर बहुत कुछ लिखा। बहुत बार अपनी भावनाओं को कहानी और लेखों के जरिए जाहिर किया। अचानक एक दिन मेरे लिए उनकी कहानी दो बांके रूबरू हो गई। नखास नखास, एक सवारी, बस एक सवारी चाहिए, नखास नखास। अम्मा मियाँ घायल, वो फैजाबाद वाला मुशायरा याद है ना? अम्मा लाहौर बोझो उस मुशायरे पे। क्यों अम्मा, वो भी कोई मुशायरा था? अम्मा वहाँ शायद नहीं मियाँ, घुसखुद्दे थे, घसखुद्दे। अम्मा क्या काफिया मिलाया है, खुद्दे मुद्दे खुद्दे खुद्दे। अम्मा छोड़िए मियाँ। अम्मा क्या बात है मियाँ जी? अम्मा यहाँ कयामत तक खड़ा रखोगे क्या? अरे हजूर, एक सवारी तो और लेने दीजिए। अरे भाई नखास नखास नखास। अम्मा मियाँ नखास चल रहे हो? अरे आइए हुजूर, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ भाई, बिजली चल मेरे बच्चे, शाबाश। अरे भाई, और लखनऊ में देखने के काबिल नज़ारे कहाँ कहाँ हैं? अब हजूर यूं तो पूरा लखनऊ ही काबिले ज़ियारत है। उनमें से कुछ है गोमती के किनारे, बागों के जुलूस और शहर की शाही इमारतों की खूबसूरत गगन रेखा। उनके गुंबदों और मीनारों का नज़ारा तो आए है सुभान अल्लाह। क्या हजूर अपनी मंजिल का पता बताने की जहमत गवारा करेंगे? अरे भाई, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ वहाँ चले। हाँ, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। सुभान अल्लाह हुजूर। अरे हुजूर, क्या आप इस शेर शायरी से ज़ौक़ फरमाते हैं? तो मियाँ तन्हा कुछ हो जाए। हमें तो सुनिए, इरशाद। अर्ज किया है, मोहब्बत और सियासत में नहीं है कुछ भी नाजायज। मोहब्बत और सियासत में नहीं है कुछ भी नाजायज। हम पलट कर वार करते हैं वही जो थे सगे अपने। सुभान अल्लाह हुजूर। ये थे लखनऊ की शेरो शायरी के कुछ चुटीले अंदाज। इनके क्या कहने। तरह तरह की फिजा। भगवती बाबू ने सच ही कहा था, लखनऊ तो आज भी तिलिस्म होश रुबा के किसी वर्क से उभरा हुआ शहर मालूम होता है। यहाँ की सब रवायतें अदब के शाहकार हैं, अमीर अहले दिल यहाँ गरीब जानिसार हैं। हर एक शाख पर यहाँ है बुलबुलों के चहचहे, गली गली में जिंदगी कदम कदम पे कहते हैं। हर एक नजारा दिल नशी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ। अरे हजूर, कभी लखनऊ लखनऊ था। ये बात और है कि वक्त में हमें कहीं से कहीं पहुंचा दिया, वरना हम भी किसी से कम नहीं थे हुजूर। फेंकेंगे अगर आप कभी मुझको आग में, हम आग को भी यार बदल देंगे बाग में। अरे भाई वाह, भाई वाह, कमाल है। लगता है आपका ताल्लुक भी किसी शाही खानदान से है। अरे हम ही नहीं हुजूर, शहर के 1/4 इक्के वाले
शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। हाँ, लेकिन क्या करें, जो घोड़ों पे चढ़ते थे अब घोड़े हाँकते हैं जनाब। लेकिन कुछ भी हो नवाब साहब, लखनऊ की जिंदा दिली, नजाकत और नफासत आज भी बाकी है। जी हाँ, सिर्फ नजाकत ही बाकी है, बाकी तो सब धुएं में उड़ गया। लखनऊ के नाम से ही नाजो अंदाज, अदब और तहजीब की खुशबू मिलती है। चारों तरफ शाम अवध की मशहूर और खुशगवार फजा छाई रहती है। यहाँ के बाग बगीचों में अजब अलबेली बहारें झूमा करती हैं। इस शहर के मीनार और गुंबद आसमान पर हुनर, फन और इल्म की दास्तान लिखते नजर आते हैं। सच कोई किस्मत का मारा ही होगा जिसने लखनऊ का नाम ना सुना हो। यहाँ अब भी वही पुराना बागपन बाकी है। अरे हाँ, बागपन से याद आया, यहाँ के बांके ये आज भी इस सरजमीन पर उसी रंग ढंग से गुलफाम बने घूम रहे हैं। नौजवानी के बेमिसाल नमूने आपको पान की दुकानों में अपने बाल संवारते हुए या मामूली चाय की दुकानों में बैठकर लफ्फाजी करते हुए अक्सर मिल जाएंगे। खुदा झूठ ना बुलवाए कहकर हजारों झूठ बोलने वाले ये बांके लखनऊ की नाक हैं। और इन नौजवान बांकों से दूर उन पर मर मिटने वाली माशूकाएं, माशाअल्लाह, वो तो बस। ये जो मोहब्बत है ये उनका होता हर महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए हो जाए अस्सलामुअलैकुम लब्बन उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम। क्या है, कल कहाँ था जब वो ठाकुरगंज वालों से ठनी थी? अरे उस्ताद, कल की छोड़िए, आज पतली गली पकड़ के निकल लीजिए। क्यों बे बटेर के तुम, ये फड़फड़ा क्यों रहा है? अरे उस्ताद, उल्ली पार वाले फजलू मियाँ ने आपकी शान में वो गुस्ताखी की है कि बोलते हुए मेरी तो जबान लड़खड़ा रही। तो उसे संभाल और आगे बता क्या हुआ। अरे लब्बन उस्ताद, सुना है फजलू मियाँ ने मेले में, सारा लखनऊ जानता है कि आपने अपना दिल किसको दिया है, फिर भी उसकी ये हिम्मत कि भाभी को शेर लिखे जाए, ये तो हद हो गई। लाहौल बिला कुव्वत। और तो और लगता है फजलों की मौत आई है। कल्याण, अब दोनों इलाकों में खून की नदियां बहेंगी, लाशें गिरेंगी, लाशें। हाँ उस्ताद, ये लखनऊ के बांकों की लड़ाई है, मामला एकदम सीरियस है उस्ताद। अब जंग शुरू होने वाली है। चल बे, अपना लाव लश्कर लेकर रिकाबगंज। क्या होगा ये तो मैं नहीं कर सकता, खुदा झूठ ना बुलवाए, अलबत्ता फैसला कुल जंग होगी। अरे फजलू उस्ताद, आप भी तो किसी से कम नहीं, माशाअल्लाह अच्छे अच्छों को मिट्टी सुंघा दी है आपने। हमाम अल्लन, सुना उस पार का उस्ताद भी दमखम रखता है। अरे उस्ताद, जान लड़ा देंगे जान, आप दिल ना छूटा करो। 7 पुश्तों से इस सरजमी का बाशिंदा हूँ। मेरे परदादा बेगम हजरत महल के सिपा सालार थे, किला जलालाबाद के सदर फाटक के गोलंदाज थे। अरे उस्ताद, नब्बन मियाँ तो बेचारे एक वक्त की झूठी शानो शौकत लिए बैठे हैं। अरे उनमें आप जैसा दम खम कहाँ है उस्ताद। हाँ। उसने मुराद फजलू के पीछे मरी जा रही है तू? वो मुआ वहाँ आठों मेला देख रहा होगा और तू यहाँ आटा डासू बहा रही है। मेला देखे 1000 बार जाए, मुझे क्या, मगर वो उस कमबख्त रुखसाना के साथ क्यों गया? हैं, तूने उसे समझा क्या है? वो तो मजनू की औलाद है। उसकी मुरादों को आग लगे, लेकिन मैं भी कहीं से कुछ कम नहीं हूँ, देख लूंगी उसे। वो तो ठीक है, लेकिन तू जा कहाँ रही है बन्नो? रकाबगंज जा रही हूँ। वहाँ क्या रबड़ी बज रही है? कुछ तो है ही ना फुफू। उसके बाद के फजलू का कोई मोर्चा होगा? वही तो देखूंगी जाकर। खुदा गारत करे, पर्दे का कोई लिहाज ही नहीं है। 1000 मर्दों के बीच कहाँ घुसेगी तू? मैं सुल्ताना के कोठे से नजारा देखूंगी, मजा आएगा मजा। आओ नाज़नीन, कैसे इधर का रुख किया?
मुझसे मिलने आई हो या रुखसाना भी? ये सब तो बाद में जाहिर होता रहेगा, फिलहाल तो तुमसे ही मिलने आई हूँ। किसे तबाह करने निकली हो इतना बन ठन के? होशियार रहना, ये हमारा इलाका है। ठीक है, इलाका तुम्हारा सही, लेकिन दिलबर किसका है वो? क्या करोगी जान के मेरी जान नज्जो? दिल के राज इतनी आसानी से खुला नहीं करते। अच्छा, तो फिर यूँ समझो कि मोर्चा दोनों तरफ है, एक उधर सड़क पर और एक इधर छत पर भी। जो जी चाहे कहती जाओ, दिल पर तो किसी का काबू नहीं होता। अम्मा जल्दी खत्म करो, उस्ताद दाखिल हो गए पुल पर तो हमारी जान की खैर नहीं। अच्छा, इतने ताबेदार हो? बिल्कुल, हमारे भी कुछ उसूल होते हैं। सुना है लखनऊ के बाहर कदम रखना नब्बन मियां की शान के खिलाफ है। हुजूर, हमारे उस्ताद शहर की आबरू के रखवाले हैं, उनके लिए अपना पराया कोई नहीं, वो सबके हैं और सब उनके। हिंदू मुसलमान सबके लिए जान हाजिर है उस्ताद की, बस इंसानियत के गुलाम हैं। अरे उनको तो सलाम करने को जी चाहता है। चलो उठो चलो उठो, रकाब कुछ पूछना है। उसकी तो बात ही और है, चौड़ी छाती दराज कद, नजर उठा दें तो यूं लगे बिजलियां कौन जाए आसमानों पर। ये किसकी तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं? जरा हम भी तो जाने। पुल तो उनके बांधे जाते हैं जो किसी तारीफ के काबिल हों, और वो तो माशाअल्लाह सरापा तारीफ ही तारीफ। अच्छा, अगर नाम ना बताना चाहो तो ना बताओ, लेकिन सिर्फ इतना तो बता दो कि वो इस पार का है या उस पार का। जा, नहीं बता दो। क्यों बिरादर, तैयारी है? खुदा की कसम फजलू उस्ताद, सरफरोशी की तमन्ना अब अबे जब पुराना शहर है। प्यारे जानी, क्या तैयारी है? उस्ताद पूरी तैयारी है, रगड़ देंगे सबको। 22 लाठियां और 22 लठाते हैं अपने उस्ताद। घबराना मत फजलू उस्ताद, कयामत तक साथ देंगे तुम्हारा। जान हाजिर है उस्ताद, मांग के तो देखो। फजलू उस्ताद जिंदाबाद। अबे चुप, चिल्ला मत, चिल्लाकर ताकत मत जाया कर। बस अब तुम तैयार रहना, खुदा झूठ ना बुलवाए, एक ही मुट्ठी में उसके दांत बाहर ना कर दिए तो कहना। अमर दूध के दांत अभी टूटे नहीं हो, चले मियाँ मुकाबला कर रहे हैं, वो भी हमसे। पूरे लखनऊ का नाज हो तुम उस्ताद, मुकाबला और तुमसे। लगता अल्लाह मियाँ ने पूरी तैयारी कर ली है उससे ऊपर उठाने की। उस्ताद, आज बस अपना रंग दिखाई दीजिए, उनके पास क्या है, किराए के जलवे हैं। अरे जाजा, ये बातें किसी और से करना। उस दिन तो कल्लन की लाट पर दुहाइयाँ दे रही थी। लो और सुनो, कैसी बदल गई। बदलो तो बदलो बीबी तुम, नज्जो तो उड़ते हुए कबूतर के पर गिन लेती है। मुझसे ज्यादा अंडोई बंडोई मत करना, समझी? और साहब हुक्म कीजिए उस्ताद, 4 पाइयाँ मंगवा ली है ना, और लाशें गिरेंगी लाशें। अरे मंगवानी क्या है उस्ताद, हमने तो बिछवा दी हैं। अरे वाह, बहुत फुर्ती दिखा रहे हो। प्यारे जानी मियाँ, जंग में उतरना काम फुर्ती का ही होता है, वरना नजर चूकी और कलमा पढ़ लीजिए। खुदा झूठ ना बुलवाए, वो लखीमपुर का वाकया याद है ना? हमें अच्छी तरह याद है, सामने 10 और उस्ताद इधर तन्हा, मगर आए हाय तन्हाई ने भी क्या बिजली गिराई है कि उस्ताद ने जिधर भी नजर उठाई अमा लाशों के ढेर लग गए, ढेर। फिर क्या हुआ? अमा मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ क्या? मियाँ, उस्ताद के कारनामे खुद किसी दास्तान से कम नहीं। सुनो सुनो सुनो, अली के दीवानों, एक चीज का हमेशा ख्याल रखना, किसी पर नाजायज हमला नहीं होना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए उस्ताद, आप जो बोलेंगे वही होगा। जब तक मैं ना कहूँ तब तक कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। ठीक है उस्ताद, चलें? हसीनाओं का दिल चुरा लेने वाले इन बांकों का मजहब है दोस्ती। चाहे वो किसी नवाबजादे से हो या कल्लू कोचवान से, बराबर दावे पर निभती है। इन बांकों की सुरमे खिंची आंखों में हर घड़ी
महाजबीनों के जलवे का उन्हा करते हैं, और खुदा रखे इनकी जादू भरी जबान के तो क्या कहने। लखनऊ की सारी बहादुरी के ठेकेदार ये बांके एक दूसरे के लिए जान लेने और जान देने पर आमादा रहते हैं। अपने यार के लिए ये बात की बात में उम्र कैद तक कबूल कर लेने को तैयार हो जाया करते हैं। बस मेरे बच्चे, रुक जा रुक जा। हाँ 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 हाँ, शाबाश। हम यहाँ कहाँ रोक दिए? अरे भाई नवाब साहब, तांगा रोक क्यों दिया? हमें तो नखास पहुंचना है ना। अरे जनाब, दो बांकों की टक्कर है। ये शोधे ऐसे वैसे नहीं है, शहर की नाक है हुजूर। जान देने और जान लेने पर आमादा रहते हैं। हम आइए मियाँ घायल, यहीं उतर लेते हैं। हम ये क्या सामने रहा घंटा घर, हमें 2 कदम पे ही तो जाना है। हमें हाँ चलिए मिला। हम लोगों को तो कल्लर नवाब की कोठी तक जाना है और लाहौल मुलाक़त। मेरे मियाँ पान भी खत्म हो गए हैं, रसीले के वहाँ से पान लेके चलते मियाँ। जिंदाबाद। अरे भाई नवाब, हाँ जरा मैं भी देख लूँ। जरूर, संभल के जनाब। उस्ताद, हाँ उस्ताद, आज खून हो जाएगा खून। आज लाशें गिरेंगी लाशें। आज कहर बरपा होगा कहर। आज कयामत बरपा होगी कयामत। अमावत चौपटिया के धूमी सिंह पहलवान वाला खड़ा याद है ना? हाँ हाँ याद है, वो ज्वाला मस्ता अखाड़े से थे। अरे वो मेरे उस्ताद थे, वो कसबत दिखाए थे हुजूर ने कि बस खुदा झूठ ना बुलवाए। अमा आपने हमारे उस्ताद को नहीं देखा, सीधे अंबर के अखाड़े से थे। उनके इशारे दुश्मन की पाँव में जंजीर डाल देते थे। नवाब साहब, ये लड़ाई हो रही है लफाजी? अच्छा मियाँ, बहुत हो गया, अब जरा हो जाए फिर। हाँ हो जाए मियाँ, अब भी वक्त है, समझा लो अपने साथियों को, वरना नाहक में अपनी जान गवा बैठेंगे। अबे चुप बटेर के दुम, तूने अभी मेरे उस्ताद का हाथ देखा ही कहाँ है? खुदा का गजब है गजब। आन की आन में अगर क़यामत ना हो जाए तो कहना जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हो जाए उस्ताद। हाँ उस्ताद। गजब का कस है, उस्ताद बला का जोर है। अब तक मुझे लगता था कि लखनऊ में मेरे मुकाबले का जमा मर्द नहीं है। उस्ताद अब कहीं जाकर मुझे मेरे जोड़े का जमा मर्द मिला है। तबीयत तो मेरी नहीं होती कि तुम जैसे बहादुर आदमी का खून गिराऊं। उस्ताद तबीयत तो मेरी भी नहीं होती कि तुम जैसे शेर दिल की लाश गिराओ। अरे कमबख्त, भूल गया वो दिन जब टेढ़ी नीम के नीचे कंचे खेला करते थे? अरे तुझसे दुश्मनी करे मेरे दुश्मन,
तेरे वास्ते तो जान हाजिर है प्यारे। रुखसाना, बस इतना बता दे कि कहीं तेरा दिलदार फजलू तो नहीं। अरे नहीं मेरी गुड़िया, मैं तो नब्बन पढ़ती हूँ। क्या सच? हे अल्लाह, पहले क्यों नहीं बताया? उस्ताद, इस वक्त बड़ी समझदारी से काम लिया आपने, वरना लाशें गिर जाती लाशें। उस्ताद, अच्छा हुआ जो मान गया, वरना नहा की खून खराबा हो जाता। हम सब के सब अपनी जान दे देते। चलो। इस सादगी पे कौन न मर जाए या खुदा। लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। नवाब साहब। जनाब। अब नखास जाके भी क्या होगा, जो कभी सुना था आज देख भी लिया। शुक्रिया जनाब, खुदा हाफिज। हालांकि भगवती बाबू ने अपनी ये कहानी दो बांके सालों पहले लिखी थी, पर उन्हीं के शब्दों में मैं आज भी कह सकता हूं, लखनऊ एक बांका शहर है जिसमें गजब का बांकपन है। देखे हैं हमने सैकड़ों गुलशन जहान में, लेकिन नहीं जवाबे गुलिस्ताने लखनऊ। शबाब शेर का ये घर, ये अहले इल्म का नगर है, मंजिलों की गोद में यहाँ हर एक राह गुजर। ये शहर लालजार है, यहाँ दिलों में प्यार है, जिधर नजर उठाइए बहार ही बहार है। कली कली है नाज़नी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। भगवती चरण वर्मा हिंदी के एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने हर साहित्य की विधा पर रचना की। वैसे वे एक उपन्यासकार के रूप में अधिक जाने जाते हैं, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपनी साहित्यिक यात्रा एक कवि के रूप में की प्रारंभ। उसके बाद कहानियाँ, निबंध, नाटक, इन सभी विधाओं में उन्होंने काफ़ी लिखा। वे कुछ समय तक बम्बई में हिंदी फिल्मों में भी रहे। दूरदर्शन से उनका संबंध रहा। आकाशवाणी में विविध भारती की स्थापना में उनका योगदान पंडित नरेंद्र शर्मा के साथ बहुत व्यापक था। भगवती बाबू ने जो कहानियाँ लिखी वे अपने आप में एक मिसाल बनी। उन्होंने अपनी कहानी प्रायश्चित, अपनी कहानी दो बांके, अपनी कहानी वसीयत, मोर्चाबंदी इत्यादि द्वारा एक ऐसा काम किया जो कि हिंदी साहित्य में उनके स्थान को सुनिश्चित कर देता है। दो बांके लखनऊ के ऊपर एक ऐसी कहानी है जो लगभग 70 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, परंतु ये कहानी आज भी उतनी ही सदाबहार है और पाठक को ये भ्रम होता है कि ये कहानी वर्तमान की है। ये कहानी एक मुहावरा बन चुकी है, एक कहावत बन चुकी है। दो बांकों को लेकर के जो उन्होंने एक चित्र उपस्थित किया वो ऐसा है जिसमें लखनऊ की बनावटी और दिखावटी संस्कृति का बहुत ही स्पष्ट परिलक्ष्य मिलता है। कहानी में दो व्यक्ति जो कि बांके हैं, रकाबगंज के पुल पर लड़ने के लिए आमादा हैं। दोनों तरफ उनके पक्षधर हैं, बड़ा शोर है, बड़ा हंगामा है। चारों तरफ लोग जो हैं इस इंतजार में हैं कि वो देखें कि कौन बांके इनमें जीतेगा। इस कहानी की पंच लाइन जो आखिरी पंक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक देहाती लठैत आता है और उन बांकों के पास जाता है और कहता है, मुदा स्वांग बहुत कियो। ये स्वांग क्या है? यही वो व्यंग है जो उस कहानी का एक संदेश है, जो उस कहानी की एक उद्देश्य है और लखनऊ की संस्कृति के ऊपर
एक व्यंग्य है, एक मजाक है, एक बहुत बड़ा हास्यात्मक एक उसकी व्याख्या है।